उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अफसरों को अलर्ट किया। शहर शहर में प्रशासनिक अधिकारी मैदान में उतरे हैं, तहकीकात की जा रही है। देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों की सुरक्षा पर अधिकारी इस बात की टो ले रहे हैं कि दिल्ली की कोचिंग में जिस तरह से 3 छात्रों की जान गई, वैसी घटना उत्तराखंड में ना हो। दिल्ली में बारिश के बाद कोचिंग के बेसमेंट में डूबे छात्रों की घटना के बाद उत्तराखंड से लेकर हल्द्वानी तक कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जा रहा है। सीएम धामी और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद सभी जिलों में कमेटी बनाई गई है। जिले विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। ये तस्वीरें देहरादून की है, जहां कोचिंग संस्थानों में कई पैमानों पर जांच की जा रही है। कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों के साथ साथ बिल्डिंग का डिजाइन, फायर एग्जिट की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का निरीक्षण किया गया है। जहाँ भी छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं, और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है। जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिलकर के आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था, और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच करते हैं। दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में अब कोचिंग सेंटर पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से शहर की कई कोचिंग सेंटरों पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। हल्द्वानी में प्रशासनिक अधिकारियों ने कोचिंग सेंटरों पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां खामियां पाए जाने पर आधा दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी की, जहां सुरक्षा की दृष्टि से कई पैमानों पर जांच की। कोचिंग सेंटर पर छात्रों की सुरक्षा और उन्हें लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही ये भी जांच की गई जिस बिल्डिंग कोचिंग चलाई जा रही है उसकी जानकारी और दस्तावेज सरकारी महकमों को दिए गए हैं या नहीं। इस दौरान जिन कोचिंग संस्थानों में कमियां पाई गई है उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया गया है। उधर उत्तरकाशी में दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। उत्तरकाशी में भी जिले की सभी कोचिंग संस्थानों पर सुरक्षा की टो पुलिस की तरफ से ली गई है। इस दौरान फायर सेफ्टी से लेकर छात्रों की सुरक्षा, कोचिंग संस्थानों के मानकों से लेकर जांच पड़ताल की गई है। दिल्ली में जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हुई जिसमें कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की जो है मौत हो गई, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई हादसा उत्तरकाशी में ना हो, उसको लेके जो है हमने जो एक अभियान चलाने का आज से शुरू किया है, जिसमें जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन सब का जो सेफ्टी ऑडिट करके एक हफ्ते तक हम जो है हमारी टीम करेगी। इसमें उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स और क्या जहाँ पे वो कोचिंग चला रहे हैं क्या वो उतने बच्चों को की कैपेसिटी है कि नहीं है, कहीं कोई वहाँ पे भूस्खलन का खतरा तो नहीं है, क्या पता वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो इस सब को लेके जो है और उन लोगों को कोचिंग संस्थानों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी कल, जिसमें उन लोगों को इसके लिए काउंसलिंग दी जाएगी कि भाई बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुई घटना के बाद उत्तराखंड प्रशासन भी सजग है। दिल्ली जैसी घटना उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए अधिकारी सभी कोचिंगों की जांच कर रहे हैं। प्रशासन इस बात की पुष्टि करने में लगा है कि मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में बारिश की टेढ़ी नजर से दिल्ली जैसी घटना ना हो, इसीलिए सभी कोचिंगों की जांच चल रही है और इस बात के एहतियात बरते जा रहे हैं कि प्रदेश के होनहारों के साथ कोई अनहोनी ना होने पाए। इसीलिए हल्द्वानी से लेकर उत्तरकाशी तक प्रशासनिक अधिकारी खुद कोचिंग संस्थानों की निगरानी करने में लगे हुए हैं और जिन कोचिंगों में कमियां नजर आ रही हैं, उन्हें दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।